अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पिछले ब्लॉग के अंदर मैंने बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK के जो 2 MNA के हल्के हैं और 2 MPA के हल्के हैं उनके जो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वो हम पिछले अपने ब्लॉग के अंदर तज़किरा कर चुके हैं। आज मैं आपको पंजाब के कुछ एरियाज़ के ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल्कों के ऊपर तकरीबन सिर्फ 1 से 2 सिर्फ रह गए हैं, उनका अभी तक फैसला होना बाकी है। बाकी जो है उन्होंने अपने फैसले कर लिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। पहले थोड़ा MNA के हल्के की बात कर लेते हैं। पंजाब के अंदर MNA के 2 ऐसे हल्के हैं जहां पर इस दफ़ा 21 अप्रैल को पोलिंग होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लाहौर का हल्का है NA 119, जो हल्का मरियम नवाज शरीफ साहबा ने छोड़ा है, वो टिकट जारी किया है शहजाद फारूक साहब को। ये इबाद फारूक के भाई हैं। पिछली दफा जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, जो जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें भी इन्हीं को टिकट जारी किया गया था। सो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी कैंडिडेट को टिकट जारी किया है। फिर उसके बाद है दूसरा जो MNA का हल्का है, ये है NA 132 कसूर का हल्का, जहां से मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो MNA मुंतखब हुए थे। अब उसने ये सीट छोड़ दी है, लाहौर वाली सीट अपने पास रखी है। तो इस सीट के ऊपर भी सरदार मोहम्मद हुसैन खान डोगर साहब ने को टिकट जारी किया गया है। मोहम्मद हुसैन डोगर जो हैं, इन्होंने भी पिछली दफा शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और इन्होंने बड़ा अच्छा वहां पर इलेक्शन लड़ा। तो इसलिए दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहम्मद हुसैन डोगर को यहाँ पर जो है वो टिकट देने का फैसला किया है। तो इस तरह से MNA की दोनों सीटें जो है उन्हीं कैंडिडेट्स को दिए गए हैं जो लूजिंग कैंडिडेट थे सरकारी नतीजे के मुताबिक। तो दोबारा से उनको टिकट जारी किया गया है। इसके अलावा जो MPA की यहाँ पर 12 सीटें, उसके हवाले से कुछ सीटों का अभी तक ऐलान कर दिया गया है। अगर हम चकवाल की बात करें, जहां पर चकवाल PP 22 है, 22 जो है, वहां पर सरदार गुलाम अब्बास साहब MNA भी थे, MPA भी थे। MP की सीट उन्होंने छोड़ दी है। इस सीट के ऊपर हकीम निसार साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर हिमायत याफ्ता होंगे। अब देखना यह है कि क्या यहाँ पर इनको बैड अलॉट होता है, उनका जो टिकट है वो जो उनका बल्ला निशान है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक इलेक्शन कमीशन जो है, क्योंकि उसका फैसला अभी तक उन्होंने नहीं किया, तो वो निशान नहीं देगी। दोबारा से ये या तो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो निशान है, मेरे ख्याल में घोड़ा, तो उसके ऊपर ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन अभी तक निशान का फैसला नहीं हुआ, बड़ा तहरीक इंसाफ की हिमायत इनके साथ होगी। फिर आ जाते हैं जी PP 32, PP 32 के ऊपर जो है ये गुजरात का हल्का है। यहाँ पर जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार नामजद किया है। ये सीट जो है चौधरी सालेक हुसैन साहब की वजह से ये छोड़ी गई थी, तो इसलिए दोबारा यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। इसके बाद आ जाते हैं PP 54 नारोवाल का हल्का। ये जो नारोवाल का हल्का है, यहाँ पर एहसन इकबाल साहब जो हैं उन्होंने ये सीट छोड़ी है। तो इस सीट के ऊपर ये जो अवैस कासिम साहब हैं, इनको टिकट जारी किया गया है। अवैस कासिम साहब जो हैं ये दानियाल अजीज के ग्रुप के बंदे हैं। तो दानियाल अजीज जो नून लीग में थे, अब वो ज़ाहिर है इस बात के बाद वो छोड़ चुके हैं। अब ये अवैस कासिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हो गए हैं नारोवाल के अंदर। फिर उसके बाद है PP 139, ये शेखुपुरा का हल्का है, जहां पर राणा तनवीर हुसैन साहब ने MPA की सीट छोड़ी है। तो इस सीट के ऊपर वही पुराने जो साबका उम्मीदवार थे जनाब इजाज हुसैन भट्टी साहब, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा से इस सीट के ऊपर अपना उम्मीदवार नामजद किया है। फिर आगे जाते हैं जी लाहौर के हल्के हैं PP 149। यहाँ पर जो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी की है वो हाफिज ज़ीशान साहब को, ये जेल में भी रहे हैं, इनकी बेटी, इनकी जो वाइफ है वो कंपेन करती रही हैं। ये बड़ा अच्छा इन्होंने मुकाबला किया था अब्दुल अलीम खान के खिलाफ। तो दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब्दुल अलीम खान को ही यहाँ पर, उनके खिलाफ जो हाफिज ज़ीशान साहब थे, उनको यहाँ पर टिकट जारी किया है। इसके अलावा जी जो सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो PP 158 है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब मोनस इलाही साहब को यहाँ पर मैदान में उतारा है। इस सीट के ऊपर मेरे ख्याल में मोहम्मद अली यूसुफ साहब थे, उनकी वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा कारकर्दगी नहीं दिखा सकी थी। लेकिन अब इस सीट के ऊपर जनाब चौधरी मोनस इलाही साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया है। और ये जो हल्का है PP 158, इस सीट के ऊपर जो है
وہ مونس الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو PP 164 یہ بھی لاہور کا حلقہ ہے، یہاں پر یوسف میو صاحب، چودھری محمد یوسف میو صاحب کو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری کیا ہے۔ یہ شہباز شریف کے خلاف جو یہ سیٹ تھی، یہ انہوں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا تھا، صرف میرے خیال میں 850 سے 900 ووٹوں سے فرق رہ گیا تھا، لیکن ان کو بھی جو ان کے بقول کہ مجھے ہروا دیا گیا، لیکن وہ بات اب ہم اس کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ تو PP 164 پر یوسف میو صاحب جو ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اس سیٹ کے اوپر میں نے پہلے بتایا تھا، یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید جو ہے یہاں پر جو سیکرٹری جنرل ہے پنجاب کے حماد اظہر صاحب، انہوں نے بھی کاغذات یہاں پر اپنے جمع کروائے تھے، لیکن جو وہ ٹکٹ ہے وہ ہمارا یوسف میو صاحب کے دوبارہ کھاتے میں آئی ہے، ان کو دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو آخری ایک سیٹ ہے جن کا ابھی تک اعلان کیا گیا ہے وہ ہے PP 290۔ یہ سیٹ ہے جناب محی الدین کھوسہ صاحب کی۔ اچھا، اس کو تھوڑا ریزرو اس لیے بھی تھوڑی دیر تک پینڈنگ اس لیے رکھ دیا گیا ہے کیونکہ ان کے پہلے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے، تو اب وہ ہائی کورٹ میں میرے خیال میں گئے ہیں، تو وہ ان کے منظور ہو جائیں گے کیونکہ وہ جنرل الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ تو PP 290 کے اوپر جو ہے محی الدین کھوسہ صاحب جو ہے وہ یہاں پر امیدوار ہوں گے۔ ابھی تک 3 سے 4 سیٹیں ایسی ہیں جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک ٹکٹس کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹکٹ جو ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک کے مطابق یہ سیٹیں ہیں پاکستان تحریک انصاف نے جن کو دی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر انالیسس ہمارا جاری رہے گا۔ دیکھتے رہے نو سائیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔